आज हम एक ऐसे संत कवि की बात करने जा रहे हैं जिनकी रचना शक्ति में योग, भक्ति व ज्ञान का बहुत ही सुंदर से रचा है। उन्होंने कागज स्याही को ना छू कर भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से असंख्य लोगों के हृदय में ज्ञान, भक्ति व वैराग्य की धारणाएं प्रभावित कर दी है। वे खुद अनपढ़ होने पर भी बड़े बड़े पंडितों के मस्तिष्क को झकझोर दिया है। वे है संत कबीर जी। उसके जीवन की एक छोटी सी घटना जो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। एक बार वे ज्ञान का प्रचार करने मथुरा पहुँचे। वही धर्मशाला के पास एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उसी धर्मशाला में एक धर्मदास जी नाम के धर्मात्मा ठहरे हुए थे। वे पूजा, जप, तीर्थ सेवन व संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। धर्मदास जी ने भोजन बनाया। उन्होंने चूल्हा जलाया और उस चूल्हे की लकड़ी जलने से उसकी दृष्टि चूल्हे में जलती हुई लकड़ी पर पड़ी। उसमें से बाहर निकलते सैकड़ों चींटियाँ जलने लगी। उसमें से अनेकों चींटियाँ अपने अंडों के साथ बाहर आती और जल जाती। चींटियों को जलता देख धर्मदास जी विलाप करने लगे। मन में खूब दुखी होने लगे। ये कहने लगे कि आज ये मुझसे क्या पाप हो गया। अब यह दूषित अन्न का मैं क्या करूं? इसे तो भगवान को भोग भी नहीं लगा सकता। यह भोजन तो खाने योग्य रहा ही नहीं। धर्मदास जी ने सोचा, ये भोजन किसी भूखे भिखारी या साधु को दे देना ही सही रहेगा। भोजन का थाली लेकर वो बाहर आया तो उसकी नज़र कबीर जी पर पड़ी। कबीर जी की वेशभूषा सामान्य थी। कबीर जी को भूखा साधु समझकर धर्मदास जी ने उनके आगे भोजन का थाली रख के कहा, बाबा आप भूखे हैं, कृपया इन्हें खा ले। कबीर जी बोले, इस भोजन को बनाते समय सैकड़ों चींटियाँ मर गई। क्या आप इस पाप का बोझ मुझ पर डालना चाहते हैं? कबीर जी ने तो भोजन पकाते समय देखा भी नहीं था। फिर ये बात उन्हें कैसे पता चली? धर्मदास जी मन ही मन सोचने लगे। फिर कबीर जी ने ऐसी लीला रची कि पात्र में जितना भोजन था, जितने भात के दाने थे, वे सब सैकड़ों चींटियाँ जीवित बनकर थाली से बाहर निकलने लगी। जो चींटियाँ अंडों के साथ जल गई थी, वो भी अंडों के साथ जीवित होकर बाहर निकली। यह देख धर्मदास जी चकित हो गए। उन्होंने कबीर जी के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं को उनका शिष्य बनाने की विनती करने लगे। इस कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी। एंड वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।